मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तो हमारा दो तरह का मोशन होता है, एक्स वाई प्लेन में मोशन और एक्स वाई जेड प्लेन में मोशन। सपोज अभी हम लोग इस मोशन को समझने के लिए एक्सिस को ड्रॉ करें। देखो दिस इज लाइक जो मैंने वेक्टर में वहां पढ़ाया है ना, उसी तरह यहाँ दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस फॉर द 3D, है ना, फॉर द 3D के लिए। तो इफ वी डेजिग्नेट द पॉइंट P, है ना, पॉइंट P को डेजिग्नेट करेंगे। तुम अपना पढ़ो, तुम मेरा देख रहे हो, करो। इफ वी डेजिग्नेट द पॉइंट P, तो पॉइंट P को कैसे कोऑर्डिनेट से डेजिग्नेट कर सकते हैं, x, y, z, है ना, और इसको लिखा जाता है वेक्टर r। वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस z, xi प्लस yj प्लस z, ठीक है ना। और अगर इफ देयर वेक्टर r पॉइंट P इज डेजिग्नेटेड बाय आइदर r या x y, r मींस तीनों कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन। हाँ, जैसे कि r को मान लो हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 2i प्लस 3j प्लस सब कुछ करो 4। तो दिस इज द r, यानी कि x की तरफ कितना है डिस्प्लेसमेंट 2, y की तरफ 3 एंड z की तरफ 4। ये लेफ्ट दिया है। हाँ ये ठीक। तो वी कैन राइट एनी पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ xi प्लस yj प्लस z। अब हम लोग जैसे कि कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, यहाँ कितना मूवमेंट हुआ, कितना ऐसा है। अब क्वेश्चन पूछेगा dr by dt, ये तो फिक्स है, xi अगर yj प्लस zk में रहेगा तो इसमें dy dt यानी d वेक्टर r by dt we can write it dx by dt I plus dy by dt j plus dz by dt k। d मतलब तो समझिए, डिफरेंशिएट किया तो हाँ अब जो इसको बोलते हैं रेट चेंज, रेट चेंज जो dx और सबको y को रेट चेंज ऑफ सबको प्लेन वैल्यू और dt। अभी आता है रेट चेंज मतलब बाई टी ही होता है। रेट चेंज ऑफ x WRT मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, t। रेट चेंज ऑफ x with respect to t, we can write it dx by dt I plus dy by dt j plus dz by dt k। Got? अभी हम लोगों को अब ये जो है ये dx by dt को हम लोग क्या बोलते हैं, dx by dt is dx, dy by dt is dy dy and dz by dt dz। is
ये क्या बताता है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी इन, ये जो प्लेन है वो डायरेक्शन बता रहा है। कौन सा प्लेन या कौन चीज कहाँ? मान लो कि सपोज करो दिस इज माय पेन, है ना, एंड वी आर टेकिंग देयर ओरिजिन, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्लेन? वी विल मूव दिस, यू विल कम लाइक एस। तो x में कितना मूवमेंट हुआ, y में कितना मूवमेंट हुआ और z में कितना मूवमेंट होगा, है ना? ये एक्सिस डायरेक्शन। हाँ, नहीं मतलब दिस इज द पॉइंट P। तो अब देखो अगर इसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लेते तो कैसे लेते? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेते ना, कैसे होता? अब देखो तुम ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, सपोज वी हैव अ क्यूब, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है। अब क्यूब में ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर ऐसे ही रहेगा। अगर ये ए है, क्यूब है, क्यूबाइड लग रहा है बट क्यूब है, ये चारों साइड से भरा, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबाइड ही लेते हैं, सबसे अच्छा वही है। सपोज अगर इसको क्यूबाइड लेते, सपोज ये ए है, ये वाई डायरेक्शन में बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होएगा ना। Vx बराबर Vy एंड बराबर Vz, वेलोसिटी y डायरेक्शन एंड वेलोसिटी z। अच्छा देखो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज a, दिस इज b, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज आल्सो यूजफुल फॉर द यू गाइस, a b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सपोज ये दिस इज c, है ना, और हम लोगों को ये चीज फाइंड आउट करना है। नाउ अगेन पाइथागोरस थ्योरम, c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अंडर रूट होगा ना, होएगा ना? जब हाइपोटेन्यूज होगा तो थोड़ा नहीं अंडर रूट होगा। क्यों नहीं होगा? c स्क्वायर थर्ड से साइड निकालने के लिए अंडर रूट होता है। हाँ, तो थर्ड साइड से क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगी तो ये एज इट इज हो जाएगा, हाँ, अंडर रूट, ये होता है थर्ड साइड, है ना? नहीं याद है तो याद रखो, क्यूब का तो ऐसे होता है, ठीक है। और दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबाइड या क्यूब। अगर क्यूब का केस रहेगा तो क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r बराबर, तो ये हो जाएगा r बराबर 3a स्क्वायर r स्क्वायर बराबर, तो r बराबर अंडर रूट 3a, है ना? तो ये क्यूब के केस में होगी और ये क्यूबाइड के केस में। तो दिस इज द सेम थिंग। अगर तुम यहाँ पे क्यूबाइड बना दो ऐसे तो वही चीज बनेगा ना, x में इतना गया, y में इतना गया, तो अंडर रूट मतलब जो भी कोऑर्डिनेट है तीनों में उसका अंडर रूट इज द लॉन्गेस्ट। अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो दैट इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, है ना? ठीक है। और क्यूब का हमेशा पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट क्या है, दैट इज द रूट 3a। तो अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाते, बट आपको चूंकि अब समझ में है। अब देखो वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, वेलोसिटी इन जेड। ठीक है। अब अगर तुम पूछ सकती हो कि
मैंने एक चीज आपको मैथ में क्या पढ़ा दिया कि कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म मान लो नंबर 5 है ना, उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा? जैसे d है तो dc/dt होगा ना। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? भूल गया? 0 0 है ना। जैसे x का x² रहता है तो 2x होता है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। है ना। अब तुम इसमें पूछ सकती हो कि मैम मैं अपने घर, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से गई, मतलब मेरा अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो वही है, दैट इज नॉट चेंज, है ना। तो अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से गई, मेरा स्पीड बदल नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? अगर स्पीड नहीं बदल रहा है तो स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट। अगर स्पीड नहीं बदल रहा है तो स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट है। तो उसका जो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dv बाय स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? है ना। तो तुम मतलब डायरेक्शन। हाँ, तो ये जो हमारा जो स्पीड अगर बदल नहीं रहा तो स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो मोशन है क्या है? नॉन एक्सीलरेटेड है, कुछ में एक्सीलरेशन ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन सेम ही रहेगा। हाँ, नहीं डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड अभी हम लोग वो बात करें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो देखो, जब तुम बोली कि मैं यहाँ से घर जा रही हूँ, तो घर जा रही हूँ तो तुम्हारा स्पीड अगर फिक्स्ड है, किसी भी वजह से नहीं बदला, तो dv मतलब d स्पीड फिक्स्ड मतलब स्पीड एक कोई कांस्टेंट टर्म है ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, है ना। तो इन दैट केस वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ x बराबर ठीक है, जहाँ स्पीड कांस्टेंट रहेगा वहाँ हम लोग x बराबर, देखो u कांस्टेंट हो गया, x बराबर ut फार्मूला यूज करेंगे। जहाँ स्पीड कांस्टेंट रहेगा और क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा वहाँ पे, ठीक ना। ये बात समझ में आया? अब जहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है कि चलो बीच में तुम चल रही हो और कुलताज तुमको बोला नहीं दीदी चलो रेस करना है, तुम दौड़ के भागने लगे, है ना। हाँ, स्पीड चेंज हो गया। हाँ, तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड था, अभी तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्पीड चेंज हो गई। हाँ, स्पीड चेंज हो गया। हाँ, तब ये केस आया हमारा स्पीड चेंज का। x हाफ v। हाँ, अभी भी आते हैं तो क्यों फार्मूला आया, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ तक तो तुम समझे। नाउ वी विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, दिस इज द ग्राफ x और t के बीच में, है ना। अगर तुम्हारा स्पीड x बराबर ut फार्मूला होगा, जब u क्या होगा? फिक्स्ड होगा, और ये u क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नहीं, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मींस क्या हो गया? फिक्स्ड यूनिफॉर्म। एक्सीलरेटेड मोशन में तो भी चेंज करेगा ना। यूनिफॉर्म नॉन एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे होगा मैम? तो आपने दिस इज द लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपने बचपन में पढ़ा होगा, ग्राफ बनाए थे ना क्लास 10th में, बनाते थे ना, तो ऐसा आता था ना y बराबर 2x प्लस 3, ऐसा ग्राफ आते थे। इस दिस ऑल द ग्राफ क्या होता है? अगर हम y बराबर से 2x लिखे तो दिस इज पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना। अगर y बराबर 2x प्लस 3 लिखे तो दिस इज पासेस थ्रू कहाँ पे?
ऐसे पास, तो मतलब दिस इज द ग्राफ। तो ये जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, x और t का जो ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे y बराबर m है, m को बोलते हैं स्लोप। ये mx कैसे बना? m मतलब स्लोप हुआ, बताते हैं अभी। स्लोप मतलब क्या हो गया, स्लोप माने tan थीटा, और tan थीटा मतलब dy बाई dx। तीनों पहले लिखो, अभी समझने के लिए टाइम है, बताते हैं कैसे हुआ स्लोप। dy by dx। tan थीटा, और दिस इज कॉल्ड द dy बाई dx। ठीक ना। अब फिर मैम ये स्लोप कैसे हुआ, एन क्या हुआ, ये सारा कहानी। मैंने क्या कहा, tan थीटा। मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,1 है ना, या 2,1। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये डिस्टेंस क्या है 1, और ये डिस्टेंस क्या है 1। तो हाँ, कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने 1,1 लिया है, कोई 1,2 1,5 जो भी ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज 1। अब मैंने यहाँ 1 लिया है, व्हाट, मैंने यहाँ 1 लिया है और यहाँ भी 1 लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिया है और यहाँ भी 1 लिया है। अभी देखो ये 1 1 है, तो अगर इसमें tan थीटा निकाल दी तो क्या हो जाता, p बाई बी 1/1 होता ना। हाँ होता ना, तो यानी थीटा कितना हो जाता, 45। तो ये एंगल क्या हो जाता, और ये, और इसी जो tan थीटा होता है इसी को स्लोप होता है। नाम है स्लोप। स्लोप मतलब देखते हो स्लोप जैसा स्लोप बना हुआ है ना, कितना स्लोप पे कितना एंगल पे। स्ट्रेट लाइन को स्लोप कहा गया है। नहीं, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन ही कहा गया है, लेकिन स्ट्रेट लाइन, ये लाइन, दिस इज द लाइन, and if we draw the line from here to here, this is also the line, this is also line, but this line has a some slope, है ना, मतलब some angle, एंगल को स्लोप का है। हाँ एंगल, हाँ स्लोप है, हाँ एंगल को जो कितने, tan थीटा बना उसे स्लोप। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ बार बार, tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप। ठीक है, tan थीटा इज द स्लोप, और स्लोप क्या तो लिखा है ना सब, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर dy बाई dx, एंड ठीक है ना, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, स्लोप बराबर tan थीटा, मतलब कितना इंक्लाइन पे लाइन है। एक लाइन ऐसा होता है जिसमें 0 इंक्लाइनेशन होता है ना, और एक लाइन ऐसा होता है जिसमें कुछ यहाँ जो स्लोप है यहाँ tan थीटा ही रहेगा, वो कोई साइन कोस वगैरह नहीं, कुछ नहीं, यहाँ स्लोप में सिर्फ tan थीटा ही है। अगर ये वैल्यू कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका वैल्यू tan थीटा में ही आएगा, उसका हाँ, वैल्यू tan थीटा sin में ही cos होगा, में नहीं या आएगा। अगर मान लो तुमको घुमाने के लिए क्वेश्चन में sin थीटा में दे दे, हाँ, हाँ तब इस इन दैट केस उसका थीटा वैल्यू पर ऐसा दे दे कि एक लाइन है उसका थीटा एंगल मान लो sin थीटा दे दे √3/2 का होता है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री फंक्शन, मतलब कोई भी रहेगा लेकिन tan थीटा में ही होगा। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड द हमारा, ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, फिक्स्ड मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए लाइन बनेगी। अब आते हैं, पहले तुमको ग्राफ ही बता देते, नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोग दो ग्राफ होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ये अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट होती तो पूरा डिटेल पढ़ती, बट अभी आएंगे सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, सारे इसमें हैं, इस ग्राफ पे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या है वो पढ़ने हैं।
So this is called the parabolic curve. क्यों हम लिख रहे हैं वो बताएंगे। वो तो एज अ सर्कल ऐसे होता है। हाँ, इसमें y स्क्वायर बराबर x, तो ये ग्राफ ऐसे होगा, पैराबोलिक के शेप। है ना। और x स्क्वायर बराबर y ऐसे होगा। तो ऐसा क्यों बना? देखो y इन ऑल द केसेस x पॉजिटिव हो, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, y स्क्वायर बराबर 4ax, तो x हमेशा पॉजिटिव होगा। येलो वाला है ना, ये येलो वाला ये है x स्क्वायर बराबर y, और ये है येलो वाला y स्क्वायर बराबर x। ठीक है। जब x को टच कर रहा है वो x के इक्वल टू y है, और जब y को टच कर रहा है नहीं ऐसे समझो ना, ये y इस केस में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y पॉजिटिव x स्क्वायर बराबर है x का कुछ भी डालो, मान लो -5 डालो, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 y हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे x का वैल्यू अगर y जो है y स्क्वायर बराबर x हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y का कुछ भी डाल, ये प्लेन नेगेटिव में नहीं बनेगा। नहीं देन y नेगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव हो सकता है, सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस, बट x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इन दिस केस y इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, धीरे धीरे स्क्वायर नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू वो नहीं नेगेटिव। नहीं बेटा, देखो कर्व होता है जैसे y स्क्वायर बराबर, सपोज तुम ग्राफ तुमने गलत बनाया तो लेट मी चेक, चलो y बराबर डाल दो। अब ये जो ग्राफ कैसा ऐसा पॉइंट खींचोगे, देखो यहाँ पे ये -3 मान लो गया होगा, तो जब +3 पे गया होगा ना, परपेंडिकुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो y का कुछ भी डालो, -3 डाल दोगे तो भी क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 9 होगा, y का +3 डालोगे तो भी हो गया x का वैल्यू 9, यानी y के दो प्लस माइनस वैल्यू में भी x का सेम रहता है ना। तो ये x एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। और फिर जस्ट उल्टा उसमें, बट हम ये क्यों समझा रहे हैं, वी विल कम एट द पॉइंट, ये बात समझ में। तो अभी हम लोग ये जो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर है और y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, ये इसका पर्टिकुलर वैल्यू है। ये ग्राफ नहीं वो मतलब जनरल ग्राफ है ये, इसका मतलब इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ है, ये वैल्यू है, ठीक है ना। अभी आते हैं कैसे, इतना समझ नहीं ना बस हो गया। अभी हमने क्या बताया कि जब u कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी से जा रही है, तो x बराबर ut तुमने लिखा, जब u वेरिएबल होगा तो x बराबर ut प्लस हाफ at, जब स्पीड इंक्रीज होगा, जब स्पीड चेंज हो, हाँ, वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड नहीं, वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस। अब ये कैसे होता है अभी देखो, मान लो कि कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसको जीरो ओरिजिन से पॉइंट P जाना है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारा रेट चेंज क्या होता है, dx/dt, है ना, ये होता है हमारा वेलोसिटी के बराबर, चेंज इन वेलोसिटी।
होता है ना, इसको v बोलते हैं ना, डेल्टा। ठीक है, अभी हमको ये फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो dx/dt इक्वल टू v लिखेंगे, और एक चीज और लिख लेते हैं, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है? a। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज नोन एज द a एक्सीलरेशन, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा मतलब वही t वाला है ना, अगर इसको डेल्टा t टेंड्स टू 0 करोगी तो t आ, डेल्टा मतलब डिफरेंस, हाँ डिफरेंस, डिफरेंस। इसको डिफरेंशिएट करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, dv/dt इक्वल टू a भी लिख सकती हूँ, मतलब इसका मतलब भी d की तरह। हाँ d की तरह। तो ये इसको क्या बोलेंगे? रेट चेंज ऑफ, रेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे समझने के बाद जीवन में कभी फिजिक्स खराब नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज द मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व है ना, बट इफ यू अंडरस्टैंड, इसको एक बार और पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, तो फिर धीरे धीरे अडेप्ट कर जाओ। ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी तो क्या बोलेंगे? इज एक्सीलरेशन। अब देखो, उनको मैंने इंटीग्रेशन सिखाया, तो उनको इंटीग्रेशन बताया था क्या मैंने? हाँ, इंटीग्रेशन बताया, dv/dt इज इक्वल टू a, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं dv बराबर a dt, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके। और क्या बताया था? ये इनिशियल क्या है? u, और फाइनल क्या है? v। टाइम क्या होगा? 0 से t, तो v माइनस यू बराबर a t, तो फार्मूला क्या हो गया? v बराबर u प्लस a t। ये आएगा डिराइव करने के लिए फार्मूला। ये पेपर में डेरिवेशंस भी आती हैं। यस, एकेडमिक में। हाँ डिराइव आएगा, बट मैं भी इंटीग्रेशन का यूज करके नहीं, बुक टीचर लोग वैसे बताते नहीं है ना, वो बुक जैसा बता देते ना जनरली, बट ये बेसिक प्रिंसिपल यही है। और अभी हमने पढ़ा v बराबर u प्लस a, ठीक है। अब v को क्या लिख सकते हैं? dx/dt, तो तुमको पता है, ये इंटीग्रेट करने से फॉर्मूला बन गया। हाँ, अब dx को यहाँ लिखेंगे, फिर dt इधर चला जाएगा, u dt प्लस a td, और dx को लिखेंगे 0 से x, टाइम है 0 से t, 0 से t, तो दिस इज कम एज अ x ut प्लस हाफ at², ये फॉर्मूला आ गया। IC में अगर लिमिट चेंज मैंने 0 से लिखा, कोई और लिमिट होगा तो यू कैन चेंज दैट फॉर्मूला। कम से कम कभी कभी एग्जाम में लिमिट चेंज करके दे देते हैं, और बच्चा लोगों से गलती हो जाता है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला। तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब t और 0 का वैल्यू। हाँ कभी कभी बोलेगा कि चलो मैं ओरिजिन से जा रही हूँ, कभी कभी ऐसा बोलेगा कि 5 किलोमीटर चलने के बाद उसका मोशन एक्सीलरेटेड हो गया, तो इनिशियल 5 से लेके 20 किलोमीटर तक चला, तो क्या रिलेशन है? तो फिर इनिशियल और फाइनल ऐसे करेंगे, शुरू में x बराबर ut लगाएंगे, फिर एक्सीलरेटेड मोशन का लगाएंगे, ऐसा खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। चलो अभी इसका करो छोटे छोटे क्वेश्चन सब, एंड एक और फॉर्मूला आएगा v² बराबर u² माइनस 2as, है ना, तो ये भी डेरिवेशन होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में तुम उसको भी NCERT से भी देखो, NCERT SC बनवा जो जिससे भी बन जाए।